पहली शादी कैसे हुई थी? मुझे बताइए कि आप 15 साल या 10 साल छोटी थी, 12 साल छोटी थी जी अपने? जी 15-18 17 साल का फर्क था ये हमारा आपने मुझे दरमियान। बताया, जी तो अब 15-17 खुल के साल। ज़रा बताइएगा कितना डिफरेंस था, शादी कैसे हुई, रिश्ता कैसे आया? एक बच्ची जो अपने बाप की शफकत के बगैर ग्रो कर रही है, अपने 2 भाई और एक वालदा का सहारा बनी हुई है, उसके लिए लोगों की नज़रों से बचना, अपना पैसा कमाना, अपने घर को चलाना और अपनी वालदा की इज़्ज़त को कायम रखना। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरी वालदा जो है वो कहीं जॉब करें या वो किसी को पढ़ाने भी जाएँ। मैं इस मामले में बिल्कुल मर्दों जैसी सोच रखती हूँ कि एक औरत जो है वो पर्दादार होनी चाहिए, और एक औरत अगर मैं कहीं कफ़ालत किसी की करूँ तो मैं अपनी बहन-बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दूँ। ये मेरा मर्दों वाला जो है वो ज़हन था उस टाइम भी। और ये जो मुझे मर्द कहते हैं ना, ये किसी और सेंस में कह रहे हैं। ये उस सेंस में नहीं कह रहे कि ये मर्द है। तो मैंने, आप यकीन करें कि मर्द की, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी वालदा नकाब करती थी, बुर्का पहनती थी। Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I can understand. I'm so sorry, Nabiha. Okay. Oh my God. Please pass this. Okay. Please, Nabiha. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, you're a brave girl. Haris bhai. जी जी Please. Oh my God. फर्स्ट मैरिज की तरफ आते हैं। कैसे मिले भाईजान, उनका नाम क्या था? सो सॉरी हारिस भाई, आपके सामने ये सारी बातें खुल के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका हिस्सा है वो, शी इज योर अदर हाफ, यू शुड नो एवरीथिंग आल्सो। मे बी बहुत सी ऐसी चीजें उन्होंने आपके सामने कभी नहीं रखी हूँ, नहीं बताई हूँ। सारी बातें बहुत मैंने कुछ पहले नहीं हो छुपाया, चुकी हैं। मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने सब चीज़ें इनको बताई हैं। और ये क्रिटिसिज्म करने वाले जो लोग हैं, मैं इनको खास तौर पे कहूँगी कि जिस तरह मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ना, अल्लाह करे कि किसी की बहन बेटी यहाँ तक ना पहुंचे, इतनी एफर्ट से, इतनी मेहनत से और इतनी डिटर्मिनेशन से। पानी पियो ना भैया, पानी पियो, एक सिप पानी ले लो। उफ। आपके सामने सारा अपना दर्द इन्होंने बयान किया हुआ है। ये सारे पॉडकास्ट पहले कर चुकी हैं, बता चुकी हैं सारा कि उनको हार्ट अटैक हुआ और फिर वो सारा। मैं पाकिस्तान में किसी पॉडकास्ट को पॉडकास्ट नहीं समझती। आई एम सो सॉरी। पॉडकास्ट ये नहीं होता कि आप सामने किसी को बिठा के जलील करें। पॉडकास्ट में सिर्फ बात करनी चाहिए, दूसरे वाले की भी बात सुननी चाहिए। पॉडकास्ट में तो बात होती है, मैं आपसे बात करूं, आप मुझसे बात करें, इधर आप मुझसे भी बातें कर सकते हैं, मुझसे भी सवाल कर सकते हैं। पॉडकास्ट का मकसद यही है। पॉडकास्ट ये नहीं कि वो सामने वाले को। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है ना, वो अब नहीं रह गई। पाकिस्तान में सहाफ़त नहीं हो रही, किरदार कशी हो रही है, करेक्टर असैसिनेशन हो रही है, इज्जत और पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। यानी आप सवाल करें, उसका जवाब लें। तल्ख सवालात भी होते हैं लेकिन इंसल्ट नहीं होती। सहाफत में किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते। और मैं इनकी इंसल्ट से नहीं डरती। मुझे मेरी वालदा याद आ गई थी तो मैं इस तरह इमोशनल हो गई थी कि अब वो मेरे साथ नहीं है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन सुम्मा आमीन। और एक बात हो रही थी कि डॉक्टर साहिबा जो है वो 12 साल लग गए इनको तो मैं यहाँ मुंह तोड़ तक जवाब देने की सलाहियत रखती हूँ। ना गाड़ी इनकी जो है मलकियत है, ना घर। मैं तो उनके पास अच्छा फोन भी नहीं देखा था, मेरे पास तो शुभ आती थी। हाँ, मैंने उनको ये कहा कि यार 12 साल के बाद अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दी। ये 12 साल इसलिए लग गए क्योंकि उसने इज्जत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नबिया, आपके सफर पे आऊंगी। सो सॉरी भाईजान, ताकि कंटिन्यू हो जाए। आपके जो हस्बैंड थे जिनकी डेथ हो गई, उनका नाम क्या था? वो आपको कैसे मिले थे? रिश्ता कैसे आया था? पसंद की शादी थी? मैं मीडिया में थी और मैं उस टाइम FM 100 पे प्रोग्राम करती थी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा, आरजे थी। अच्छा। और साथ साथ मैं अपने जो है वो प्रोग्राम्स दूसरे भी कर रही थी, PTV पे भी कर रही थी। मतलब मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मैं लगातार लगी रही हूँ। मैं अपनी वालदा को घर बिठाना चाहती थी कि वो घर में बैठे और मैं कमा के लाऊं, क्योंकि मैं बेटों की तरह से जो है वो चल रही थी। तो मैंने अपनी वालदा को घर बिठाया। मैंने उन्हें कहा कि अम्मी, आपने घर से बाहर नहीं निकलना, मैं करूँगी जो करना है, और मैंने ही किया। उसके बाद मैं वहां पर कर रही थी तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं एक्टिंग की भी मुझे ऑफर्स होती थी। जाहिर है थोड़ी प्यारी है, थोड़ी प्यारी है, क्या हो गया? तो थोड़ी सी लोग मुझसे पूछते हैं, देखने में भी ऐसी ही मैं कहती हूँ अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो एक्टिंग की ऑफर हुई तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची बड़ी जो है वो काबिल है, बड़ी ज़हीन है, बड़ा अच्छा बोलती है, तो एक्टर भी अच्छी होगी, एक्ट्रेस भी बन सकती है। मैंने 1-2 बच्चों के प्लेस में काम किया। उसके बाद ना एक शौक सा पड़ गया कि एक्टिंग भी करनी चाहिए। फिर जो है वो मैंने, अब वो FM 100 के हमारे स्टेशन मैनेजर थे, मैंने उनसे कहा
कि मुझे ये बताएं कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, तो आपका कोई जानने वाला है जो कोई फिल्म बना रहा हो, कोई ड्रामा बना रहा हो, तो मैंने उनसे मिलना है। उन्होंने कहा मेरे एक जानने वाले हैं, तो मैं आपको उनके पास भेज देता हूँ, लेकिन वो मूवीज़ बनाते हैं नबीहा, आप तो अभी बच्ची हैं, आप तो अभी हीरोइन नहीं आ सकती। मैं कहती थी कि नहीं, मैंने लीड करना है, सेकंड लीड नहीं करनी। वो कहते थे अभी तो बच्ची हो, छोटी सी भी पढ़ाई कर रही हो, कैसे जो है वो लीड करोगी। मैंने कहा कोई नहीं, जो है वो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये मेरा एक जुमला जो है वो बचपन से मेरे साथ चल रहा है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इसने मुझे ताकत दी है। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे एक दोस्त हैं, चले मैं आपको उनके पास भेज देता हूँ। मुझे गौस के पास भेज दिया उन्होंने, गौस कादरी उनका नाम था। वो फिल्म्स वगैरह प्रोड्यूसर थे, बनाते थे, ड्रामास बनाते थे, और पाकिस्तान की नामवर शख्सियात उनके साथ अटैच होती थी। एक जो है वो पूरी अपना प्रॉपर उनका सेटअप था। कौन कौन सी फिल्म्स बनाई उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए? पाकिस्तान में जो है वो एक तो शोर शराबा भी बनाई उन्होंने, जो अभी हमने जो है वो रिलीज जब करनी थी तो वो कोरोना आ गया, उसका मसले जो हुए। फिर वो इंडियन फिल्म की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थी उनके पास, और अगर किसी भी इंडियन आर्टिस्ट ने पाकिस्तान आना होता था उस वक्त में, तो वो यहाँ पर उन्हें बुलाते थे, या दुबई में उनका जो है लॉलीवुड के नाम से कंपनी थी अपनी। जितने भी इंडियन एक्ट्रेसेस, पाकिस्तान के एक्ट्रेसेस उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, फेमस पर्सनैलिटी थे वो भी। तो मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि जी आपको मतलब उनकी दोस्त की कॉल आई है, तो आप क्या करना चाह रही हैं, आप एक्ट्रेस बनना चाह रही हैं? मैंने कहा जी जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने कहा मैं भी स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया है, तो मैं अभी जो है वो यहाँ से MS करना चाहती हूँ और साइकोलॉजी में आगे पढ़ना चाहती हूँ। कहने लगे अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैंने कहा नहीं जी मुझे एक्टिंग करनी है, आप प्लीज़ मुझे एक्टिंग में चांस दें। वो काफ़ी देर तक मुझे ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र उस टाइम होगी कोई 17 साल से ऊपर होगी शायद, तो 18 साल होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी इतनी उम्र है मेरी। कहने लगे नहीं आप अभी हीरोइन आ ही नहीं सकती हैं, आपकी उम्र ही नहीं है, हीरोइन तो जो है वो 25 साल से ऊपर ही हम लेते हैं, तो आपको कैसे ले लें? तो मैंने कहा नहीं नहीं आप जो है ना, चले फिर ठीक है। मैंने कहा ओके अल्लाह हाफिज़, मैं नहीं यहाँ पर बैठूंगी। तो उन्होंने कहा आप बैठें कि बच्चे आप अभी बहुत छोटी हैं, जाके अपनी स्टडी करें, आप मुझे किसी अच्छे ख़ानदान से लगती हैं, ये आपका काम नहीं है, आप जाएँ घर जाएँ। अच्छा मैं उस टाइम उठ के आ गई। मैंने कहा बहुत ही बदतमीज़ आदमी है, और इस तरह से जो है वो मेरे साथ पेश आया। कम से कम बंदा जो है वो कोई इस तरह से तो कहता है, कोई तसल्ली तो दे देता है, कहता है नहीं मैंने नहीं, जाएँ आप। अच्छा उसके बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट को पीछे भेजा, उन्होंने कहा कि इसको कहो कि इसने जो मेरा पार्टनर है उससे रब्ता नहीं करना। क्यों? वो पता नहीं उनका क्या मॉल होता होगा या क्या मामला होता होगा, इन्होंने डायरेक्ट मुझसे ही रब्ता करना है, इनसे कहेगा मुझसे ही रब्ता करें। उन्होंने अपना नंबर भिजवाया एक पर्ची पर लिखकर, अपना बल्कि कार्ड भिजवाया, सॉरी, वो कार्ड जो है वो मैंने उनका जो है वो रख लिया। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप देख लें, सोच लें कि आपने मुझे चांस देना है या नहीं, वरना मैंने चांस तो ले ही लेना है। और मैं ज़िद पे अड़ जाऊँ तो मैं बहुत ज़िद्दी, मैं अपनी ज़िद पे अड़ जाऊँ तो मुझे फिर जो चाहिए होता है मैं कहती हूँ कि ये मुझे आना, मेरे पास होना चाहिए। तो मैंने उस टाइम जो है वो ठान ली थी। बहरहाल इस तरह करके उनसे सलाम दुआ स्टार्ट हो गई। उन्होंने मुझे समझाया कि ये फील्ड आपके लिए नहीं बनी है, आप ख़ानदानी लड़की हैं, ख़ानदानी हैं, आप ना इज्जत से शादी करें अगर आपने करनी है तो। मैंने कहा जी मैं कैसे शादी कर लूँ, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने शादी करनी नहीं, मेरे अच्छा, फौरन ही आपको रिश्ता आ गया था? जी जी। उन्होंने कहा जी आप शादी करें। मैंने कहा जी मैंने शादी नहीं करनी है, और ये शादी जो है ना मेरे शादीशुदी की तरफ मुझे नहीं डालना। बस इस तरह मुलाकात का सिलसिला रहा, और फिर उन्होंने शादी का पैगाम भेजा अपनी बहनों के थ्रू, और जो है वो खुद वो चाहते थे, और शादी हो गई। शादी भी बड़ी कोई इतनी जल्दी नहीं हुई, या मैं इतनी जल्दी नहीं मान गई थी। मेरी वालदा उसमें दुल्हन बनी थी, शादी हुई थी, नहीं, मैं दुल्हन नहीं बनी थी? थी। वो सिलसिला ऐसा था कि दुबई का उनका वीज़ा आ चुका था, और उन्होंने दुबई जाना था, और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, और वो ये चाह रहे थे कि उनके घर वाले उनके लिए लड़की देख रहे थे। बल्कि उनका रिश्ता जो है वो उनकी चचाजाद से हुआ हुआ था, यानी कि वहाँ पर मंगनी हुई हुई थी, और वहाँ मंगनी करने का मकसद ये होता था कि बस वो बंदी उसी के नाम पर जो है वो बैठी रहेगी। आपका वो शादी वाला फंक्शन, शादी के नहीं हो कपड़े, पाया, बारात के कपड़े। अच्छा ये मैं आपकी वीडियो देख रही थी नहीं हो पाया। जिसमें ये सारा सिलसिला था कि आपने कहा कि मैं जिंदगी में पहली बार दुल्हन बनी। जी जी जी। जब आप हारिस की दुल्हन बनी है तो आपने ये लफ्ज बोले, तो इसका मतलब ये था कि दुल्हन आप पहली मर्तबा बनी। जी बिल्कुल। और मैंने हारिस से ये बात की थी, मैंने हारिस को ये बात बताई थी कि हारिस में बचपन में ना टीचर बच्चों से पूछती थी कि बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे? सारे बच्चे कहते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, ये बनूंगा, वो बनूंगा, और मैं कहती थी मैं दुल्हन बनूंगी।